न्यूजीलैंड कुदरत का कहर झेल रहा है, लेकिन कश्मीर में कुदरत के रंग का जरा हट के एक मुजाहरा पेश हुआ है। राहुल गांधी लुत्फ उठाने के लिए बर्फ का पहुंच गए हैं कश्मीर। वैसे तो राहुल यहां वेकेशन पर है, लेकिन गुलमर्ग में उन्हें स्कीइंग वाले वीडियोस जो हैं इस वक्त खूब सर्कुलेट हो रहे हैं। मंझे हुए स्कीयर जैसी स्कीइंग, करतब ऐसे जो देखने वालों के होश उड़ा दे। ब्लैक जैकेट और ब्लू शर्ट में स्कीयर कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी है। राहुल गांधी का यह अवतार पहली बार दिखा। मिस्टर परफेक्ट की तरह राहुल गांधी गुलमर्ग की वादियों में स्कीइंग करते हुए दिखाई दिए। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर राहुल गांधी ऐसे स्कीइंग कर रहे थे जिसे देखकर कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा ले। यकीनन इससे पहले राहुल गांधी को इस अंदाज में किसी ने नहीं देखा होगा। एक्चुअली राहुल गांधी 2 दिनों से निजी दौरे पर कश्मीर पहुंचे थे। गुलमर्ग में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। गुलमर्ग के अफरवाद में स्कीइंग ट्रैक सामने था, जिसे देखकर राहुल गांधी खुद को स्कीइंग से रोक नहीं पाए। ट्रेनर्स की देखरेख में राहुल गांधी स्कीइंग ट्रैक पर उतरे, दूसरे स्कीयर के साथ अपने हुनर का लोहा मनवाया। राहुल का एक एक मूव हैरान करने वाला था। इस वीडियो में देखिए, ब्लैक जैकेट और ब्लू टी शर्ट में ये राहुल गांधी हैं। स्कीयर जितनी रफ्तार से स्कीइंग कर सकते हैं, ठीक उतनी ही रफ्तार और धार से राहुल गांधी टक्कर देते हुए दिखाई दिए। स्कीइंग के अलावा राहुल गांधी ने गुलमर्ग में फेमस गंडोला केबल कार की भी सवारी का लुत्फ उठाया। राहुल गांधी की स्कीइंग का हर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो राहुल गांधी के वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आसमानी गुब्बारों पर अमेरिकी और चीनी लोगों के बीच में तकरार हो रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त ये टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है। चीन ने तो सीधे तौर पर अंजाम भुगतने की धमकी तक दे दी है। लेकिन अमेरिका की तरफ से भी जबरदस्त काउंटर अटैक आया। वॉशिंगटन पोस्ट में अमेरिका के टॉप सोर्सेज की तरफ से चौंकाने वाला दावा किया गया है। कहा गया है जो गुब्बारे मोंटाना और साउथ कैरोलिना के ऊपर उड़ रहे थे, जिन्हें चीन मौसम की जानकारी इकट्ठा करने वाला फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बता रहा था, असल में चाइनीज मिलिट्री के जासूस थे। अमेरिका ने ही बताया कि इस गुब्बारे को चीन के हैनान द्वीप में मौजूद एक मिलिट्री बेस से चीनी सेना ऑपरेट कर रही थी। हैनान को अमेरिका का हवाई द्वीप जैसा ही माना जाता है। दोनों में काफी समानताएं हैं, क्योंकि यह अमेरिका के हवाई की तरह चीन का भी एक मिलिट्री बेस है। गौर करने वाली बात यह है कि इस दावे को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी फ्लोट हुआ है, जिसमें गुब्बारे के अंदर साफ तौर पर कैमरा लगा दिखाई दे रहा है। एक अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट ने ये वीडियो जारी किया। इसके मुताबिक स्पाई बैलून में लेजर टेक्निक, सोलर पैनल के साथ ऑस्किलेटिंग कैमरा मौजूद था। इसी वीडियो में गुब्बारे के अंदर कुछ एंटीना भी दिखाई दे रहे थे। हालांकि चीन का कहना है अमेरिका इस मामले को बेवजह तूल दे रहा है, और अगर उसका यही रवैया जारी रहा तो फिर चीन और अमेरिका के रिश्तों में जो कड़वाहट आएगी उसकी जिम्मेदारी अमेरिका की ही होगी। जहां तक चीन के एरियल ऑब्जेक्ट के अमेरिकी सीमा में दाखिल होने का सवाल है, तो इसे सिर्फ एक दुर्घटना कहा जा सकता है। लेकिन ये घटना अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में स्थिरता, दोनों देशों के बीच में रिश्तों में ठहराव के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। जब अमेरिका चीन से बात करना चाहता है तो ऐसे में टकराव बढ़ाना नहीं चाहिए। असल में पिछले कुछ दिनों से चाइनीज गुब्बारों ने दुनिया भर में तहलका मचाया है। अमेरिका इन्हें स्पाई बैलून कह रहा है, और उसका तो ये भी कहना है चीन ने अमेरिका के अलावा कई और मुल्कों की जासूसी इन्हीं गुब्बारों के जरिए कराई। हालांकि इसी बीच जापान ने भी कह दिया कि उसने भी एक अनआइडेंटिफाइड गुब्बारे को अपनी सीमा में देखा है। लेकिन क्या ये स्पाई बलून्स रूस और यूक्रेन की जंग का कोर्स भी चेंज कर सकते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स अब वॉर जोन में भी एंट्री कर चुके हैं। रूस और यूक्रेन अब मिसाइल और टैंक्स की नहीं बल्कि बलून्स को लेकर नए टकराव की तैयारी शुरू कर चुके हैं। क्या रूस और यूक्रेन के बीच जंग का सीन बदल गया है? अब हथियारों की जगह गुब्बारों से बारूदी गदर लिखने की तैयारी है। सवाल इंटरेस्टिंग है लेकिन वाजिब भी है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग को जब 1 साल होने वाला है तब इस वॉर को लेकर नई स्ट्रैटेजी दिखाई दी। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 6 बलून को मार गिराया। यूक्रेन आर्मी के मुताबिक रूस के ये 6 बलून्स यूक्रेन की राजधानी कीव में दिखाई दिए थे। बलून की जानकारी मिलते ही नया अलर्ट जारी कर दिया गया।
यूक्रेन की एयरफोर्स ने दावा किया कि रशिया के ये बलून्स यूक्रेन की एयर पावर की सर्विलांस यानी जासूसी के लिए आए थे। इन बलून्स में कॉर्नर रिफ्लेक्टर और रिकॉन सेंसर होने का दावा किया गया, जिसके बाद इन्हें हवा में ही ढेर कर दिया गया। यूक्रेन और रूस के बीच इस बार एयर सुपीरियरिटी को लेकर जंग चल रही है। रूस के पास ईरानी ड्रोन्स की ताकत है, तो यूक्रेन के पास भी सुसाइड ड्रोन्स के अलावा अटैकिंग ड्रोन्स मौजूद है। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूस अब बलून के जरिए यूक्रेन के एयर डिफेंस की टोह लेकर उसके खिलाफ नई स्ट्रैटेजी बनाना चाहता है। अब हमारा दुश्मन गुब्बारों का इस्तेमाल कर रहा है। ये ऐसे गुब्बारे हैं जिनमें मेटल का हिस्सा लगा हुआ है। हमारी एयरफोर्स लगातार हवाई सीमा की निगरानी करती है। यूक्रेन बॉर्डर के आगे भी हमारी निगरानी जारी रहती है और कई बार रडार का इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। कहा तो ये भी गया कि चूंकि रशिया के पास अब ड्रोन्स खत्म हो रहे हैं, इसीलिए वो अपने बचे हुए स्टॉक को बेहद सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहता है। यही वजह है कि वो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बलून्स भेज रहा है, ताकि यूक्रेन की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इन्हीं बलून्स पर खर्च कर दी जाए। गौर करने वाली बात यह है कि ये सारे डेवलपमेंट उस वक्त हो रहे हैं जब रूस ने मोल्डोवा के खिलाफ भी एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया है, और इसकी तस्दीक खुद मोल्डोवा की सरकार कर चुकी है। वहाँ सिक्योरिटी सिस्टम सुपर एक्टिव है। हालांकि मोल्डोवा की तरफ से भी कहा गया है कि रूस ने 2 दिन पहले ही अपने बलून्स को निगरानी के लिए भेजा था, जिसके बाद 1 घंटे तक एयर स्पेस बंद करना पड़ा था। नाटो मेंबर रोमानिया ने भी इसी तरह के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देने की बात कही। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।